हेलो पीपल, माय नेम इज़ विजया और आज मैं दिखाने वाली हूँ हाउ आई डू माई मेकअप एवरी डे। आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट कल ऑलरेडी मैं एक छुट्टी ले चुकी हूँ और कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑल नो दैट आई एम टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, सो लेट्स डू दिस। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स पे मुझे अभी इन्वेस्ट करना है, बट राइट नाउ आई विल शो यू माई मेकअप उन्हीं छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के साथ जिनको मैं यूज़ करती हूँ एंड काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ टू करेक्ट माई डार्क सर्कल्स। यहाँ पे बहुत डार्कनेस है, थोड़ी बहुत डार्कनेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो और माउथ के अराउंड भी डार्कनेस रहती है। मैं हमेशा माउथ के अराउंड नहीं करेक्ट करती हूँ क्योंकि वो एरिया ढंग से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि मेरे पास सही प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो ऐशी भी हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू कीप इट नेचुरल आई डोंट ऑलवेज डू दैट, बट आई विल टेल यू गाइज हाउ आई डू इट समटाइम्स। या if you just somehow try to understand the color theory for your skin, आप कम प्रोडक्ट्स में भी बहुत फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको आपका अंडरटोन्स, आपकी पिगमेंटेशंस, आपकी स्किन टाइप समझने की ज़रूरत है। आई वाज दैट यू कैन यूज़ द ऑरेंज कलर करेक्टर और ऑरेंज लिपस्टिक्स और एनी ऑरेंज पिगमेंट एज वेल। मेरे पास अभी ये रेड लिप लाइनर है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये देखो, एंड इफ यू वांट तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो लाइक दिस। देखो, जब तुम अंत में देखोगे तो तुम खुद बताना कि कैसा लग रहा है। आई एम जस्ट डूइंग हिट एंड ट्रायल, आई एम जस्ट डूइंग वॉट आई थिंक वर्क्स फॉर मी। इट माइट नॉट बी वेरी प्रोफेशनल, द प्रोफेशनल्स माइट नॉट अग्री एंड आई माइट बी मेकिंग सम मिस्टेक्स, बट आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट आई नो। डू यू नो, मैं जब मेकअप करना स्टार्ट करी थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉजंट वेरी अवेयर ऑफ द एरियाज दैट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ करेक्शन, कलर करेक्शन। ये मैं बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किया था कि मेरे डार्क सर्कल्स ऐसे हैं। मैं बहुत इनसिक्योर भी, देखो मैं कैसी बंदर जैसी लग रही हूँ उस समय। मैं बहुत कॉन्शियस नहीं थी अपने डार्क सर्कल्स को लेके या कोई भी पार्ट को लेके, बट मेकअप करने के बाद से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मुझे उन एरिया से दिक्कत हो रही है बिकॉज आई एम कवरिंग इट अप, एंड उस समय पे अच्छा दिखने लगता है चेहरा, और फिर जब अच्छा नहीं दिखता है तो आपको बुरा लगता है। एंड आई एम ट्राइंग टू अनलर्न दैट। डोंट लेट दैट फीलिंग गेट इन टू योर हेड। ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बट हर चीज़ कॉन्शियस एफर्ट से संभाली जा सकती है। इफ़ यू थिंक दैट आपकी मानसिकता ऐसी होती चली जा रही है मेकअप करने की वजह से कि आपको अब बिना मेकअप के बाहर निकलने से डर लगने लगा है, जिस समय यू रियलाइज इट उसी समय बंद कर दो मेकअप करके बाहर निकलना। अपने आप को पुश करो कि आपको मेकअप ना करना पड़े। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी मुझे ज़रूरत लगने लगी थी। नाउ आई डोंट डू दैट। सो गाइज, आई हैव दिस वन फाउंडेशन, ठीक है। ये आया था कुछ टाइम पहले, ये मुझे खरीद के दिया था मेरी छोटी माँ ने, बट ये मेरी शेड का नहीं है। बट मैं इसको अपनी शेड का बनाने के लिए एक चीज़ करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, आई डू दिस हिट एंड ट्रायल टू अंडरस्टैंड माई स्किन, राइट, एंड माई कलर थ्योरी एंड द कलर थ्योरी ऑफ माई स्किन। सो ये एक चीज़ है मेरे पास, ब्राउन, डार्क ब्राउनिश, ठीक है। ये एक्चुअली आईब्राउज को कलर करने के लिए था, ठीक है,
बट उस वहाँ पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये पड़ा पड़ा रह गया। और अभी मुझे रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि इसको अगर हम मिक्स कर लें, देखो ऐसे थोड़ा सा मैंने निकाला है और मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अब क्या है कि मेरी थोड़ा ये जो फाउंडेशन है, दिस इज़ वेरी लाइट अकॉर्डिंग टू माई फेस. So what I'm going to do is I'm going to use this brown pigment along with this to bring it a few shades down, ताकि वो थोड़ा बहुत मैच कर सके मेरी स्किन के शेड से. ठीक है, ये देखो, ये मैंने इसके साथ कर दिया. Now I'll just mix this up. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है. ठीक है, now I'm going to put, oh yes, there is one more thing that I am forgetting. पहले मैं वो तो दिखा दूं आपको. शिट, मुझे पहले ये नहीं निकालना चाहिए था. Although ये अच्छा ही किया मैंने, बिकॉज मेरे पास कंसीलर नहीं है. और क्या है कि अगर आप अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा सूखने दो तो वो कंसीलर का भी काम करने लगता है. सो इट्स बेटर कि मैं आपको पहले वो करके दिखाऊं. सो नाउ अगेन आई हैव दिस पीच कंसीलर. ये भी मेरे स्किन टोन के लिए सही नहीं है. ये ब्राउनीज यूज नहीं करते हैं यूजुअली. लाइट स्किन होती है जिनकी, वो लोग जल्दी यूज करते हैं. बट मैं इसे दूसरे इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ एंड इट वर्क्स ऑन माई स्किन. देयर इज अ वे यू डू इट एंड इट कैन वर्क वेरी वेल इवन ऑन ब्राउन स्किन. तो ये पीच कलर का है, वेरी लाइट इन शेड, के ब्यूटी का है. तो और ये मेरा नहीं था, ये था किसी रिलेटिव का. ये गलती से एक शादी में एक्सचेंज हो गया था, घर पे आ गया था मेरे. सो वी स्टार्टेड यूजिंग इट. सो देखो, अब ये मत कहना वापस क्यों नहीं किया रिलेटिव को. वो दिल्ली में कोई शादी थी, पता नहीं है मुझे ये किसका था. ठीक है, मैं तो गई भी नहीं थी उस शादी में. अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, और मैं सिर्फ अंडर आइज पे इसको यूज करूंगी, यहाँ सब यूज नहीं करने वाली हूँ मैं इसको. ठीक है, तो ये मैंने किया. नाउ जस्ट डैप डैप डैप. हर चीज़ मैं अपने हाथ से ही करती हूँ और वो बहुत ढंग से हो जाता है. और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को करते हुए. सो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम. ऑल्सो पीपल, मैं एक बात कह दूँ कि कभी कभी तो मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट मैं मेकअप इसलिए करती हूँ because it just enhances my face, right? And I use it as an advantage. You can use your beauty, your appearance as an advantage for attracting people. Now मैं ये बहुत प्रोफेशनल सेंस में बात कर रही हूँ. Try to understand कि दुनिया में हर किसी के पास, मेकअप करना भूल गई, दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं. किसी के पास पैसा है, किसी के पास सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, किसी के पास जस्ट वो पर्सनालिटी के साथ बहुत सारी स्किल्स हैं, करिश्मा है टू गेट देयर वर्क डन. और प्रोफेशनली अगर आप उनको यूज़ कर सकते हो तो करो. जिस जिस चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो उनको करो. ये थोड़ा सा ये पिंकिश जो इफेक्ट आता है ना, मुझे बहुत पसंद है. एंड ब्रिंग इट डाउन यहाँ पे थोड़ा सा नियर योर चीक्स ऑल्सो. ये थोड़ा सा कर दिया. ठीक है, तो मैं इसको उसी तरीके से मेकअप को मैं उसी तरीके से मानती हूँ. अच्छे से ड्रेसअप होने को मैं बहुत प्रोफेशनल सेंस में देखती हूँ कि ये बस एक जरिया है आगे बढ़ने का. ये बस आपकी एम्बिशियस सेल्फ को हेल्प करने का एक तरीका है. लेकिन डेफिनेटली you should not obsess over it. It should not be something that becomes unhealthy for you because it might bring in a lot of insecurities. और उससे बच के रहना है, उसके लिए headstrong रहना है. That is another thing. But मेकअप करना बुरा बिल्कुल नहीं है अगर आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो. कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट पे जाने से पहले what do? You dress up nicely. आपका फर्स्ट इम्प्रेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है. इवन IAS वगैरह के मॉक इंटरव्यूज़ में भी देखा है कि आप कितने पुट टुगेदर हो, इससे बहुत इम्प्रेशन पड़ता है. उसके अलग से नंबर भी अलॉट होते हैं. सो उस सेंस में मैं बात कर रही थी. अब मैंने ये आई का एरिया कर दिया है. अब यहाँ जो बचा हुआ पोर्शन है वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी, जो कि अब ऑलमोस्ट कंसीलर का भी काम करेगा. ठीक है, ये ले लिया मैंने.
थोड़ा सा यहाँ का पिंक साइड हटा देते हैं, थोड़ा सा ये जो पिंकिश साइड हो गया है बहुत ज़्यादा, वो अलग से एकदम पता नहीं चलना चाहिए। लुक एट दैट, कितना नेचुरल होने लगा है। अभी मैं आपको अलग अलग लाइट्स में भी दिखाऊंगी समझाने के लिए। आई डोंट नो रियली कि कैमरा प्लेसमेंट कैसे करना चाहिए मुझे भी, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख ही रही हूँ। आई मेक दीज वीडियोज़ यूजिंग माई फोन। ये हो गया ओके। अब यहाँ भी कर लेते हैं थोड़ा सा, भी नीड मोर ऑफ दिस। ओ शिट, एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने ये मेंशन नहीं किया और मैंने यहाँ पे गलती भी कर दी। नाउ आई रियलाइज, इसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेना, सिर्फ ऐसे कलर करके मत छोड़ना, ब्लेंड कर लेना और उसके बाद ये करना। बिकॉज नाउ आई रियलाइज मैं वो स्टेप ना भूल गई, इसलिए रेड ज्यादा हो रखा है यहाँ पे। हालांकि ये इस्तेमाल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे। ऑल्सो पीपल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कुछ बड़े ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुए हैं कि मेरे पास नहीं है, और आप लोग उनको ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपका बजट हो तो। जैसे मेरे पास, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था मेकअप करने से पहले, वॉश किया फेस और मॉइस्चराइज़र लगा दिया। अगर आपके पास हो तो प्राइमर वगैरह पे इन्वेस्ट करो, मेकअप बहुत अच्छा टिकता है उससे, मैंने सुना है। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी रहेगी वो है मेकअप सेट करने वाला स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप, जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ अपने फेस को। एंड द रीज़न इज़ कि देखो, कॉन्टोरिंग यहाँ सब होती है सो दैट योर फेस लुक मोर चिजल्ड एंड विद लाइक हाई चीक बोन्स एंड शार्प जॉ लाइन एंड ऑल। क्या है ना कि ये थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा ये मेरा ये पर्सनल ट्रॉमा है कि आई हैव बिन स्किनी शेम्ड अ लॉट मोस्ट ऑफ माई लाइफ। आई हैव बिन स्किनी शेम्ड, जिसके बाद मैंने वेट गेन किया थोड़ा सा, जिसकी वजह से ना अगर मेरा फेस थोड़ा सा चबी दिखता है मुझे अच्छा लगता है। वो मोटा वो मोटे होने की फीलिंग देता है, और दैट्स पर्सनल, सो आई डोंट डू दैट। इफ यू वांट, आप कुछ दूसरे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो जिससे वो किया जा सकता है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज पर्सनली वो मेरा एक है थोड़ा सा कि मुझे दिखना है, थोड़ा सा चबी फेस अगर दिखता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया है इसके लिए। तो एंड इट्स नॉट लाइक you need to do what people say, but it's just यही है ना कि आपको पता है कि आप अंडर आर्म्स, लड़कियां अंडर आर्म्स शेव क्यों करती हैं। वो एक मेंटालिटी है, लोग अनकंफर्टेबल हैं तो अब लड़कियां नहीं घूमती हैं उस तरीके से। ऑल्दो वेस्ट में तो बहुत लोग अब उसको अपनाना शुरू कर चुके हैं, बट you anyway do it. You know that it may be something that's just a conditioning, but you still don't feel comfortable enough. So it's just like that. So ये मेरी एक mental conditioning हो गई है, and I do it for myself, क्योंकि हर चीज़ पे आप काम शायद कभी कभी नहीं कर पाते हो। You just leave it like that कि हाँ गलत है शायद, लेकिन अब क्या करें, अब ऐसा हो चुका है दिमाग कि अब उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि रिसेंटली मेरे चैनल पे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैंने ज़ीरो से एकदम शुरू किया था, एंड टुडे आई एम ऑन 24 सब्सक्राइबर्स। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत 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 ढेर सारा थैंक यू। आई जस्ट होप कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करूँ इस चैनल पे, आपको एंटरटेन करूँ। So thank you so much. When you start from zero, it's been almost like 2.5-3 महीने हो चुके हैं since I started this channel, और अभी मैंने कुछ भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया है। मैं बस कुछ
हाथ पैर मार के करने की कोशिश कर रही हूँ, और उसमें जब लोगों का धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगता है तो बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज 24 लोग भी बहुत बड़ी बात है। जब आप एक क्लास में 24 लोगों को देखते हैं, 24 बच्चों को देखते हैं सपोर्टिंग यू फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैं हमेशा उनको एक्चुअल रियल नंबर्स के साथ इमेजिन करती हूँ कि सीधे की बुरा नहीं मानती हूँ कि मेरे पास 10,000 लोग नहीं है सो मुझे बुरा फील करना चाहिए। वैसे भी अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो वो भी आप लोग जितने अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ अच्छा लगे बुरा लगे, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, फील फ्री टू जस्ट डाइव इन माई कमेंट सेक्शन एंड गाइड मी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज देखो मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी तुम लोगों को। आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छी एनर्जी के साथ में आऊँ काम करने। क्या है ना कि कभी कभी थक जाता है दिमाग, रेगुलर ही काम कर रही हूँ मैं, और मैंने लाइफ में कभी किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी आज तक मेंटेन करी नहीं। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था कि मैं रोज़ रोज़ एक काम कैसे करूँगी, मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहूँगी, मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। और आज जब खुद को पुश करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो आदत तो है नहीं, थक जाती हूँ। तो ये यहाँ तक का हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एरिया अलग ना दिखे इसलिए मैं ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डैप करके दिखाती हूँ आपको। बहुत थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा लिया है मैंने, एंड नाउ आई विल डैप इट हियर। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है मुझे मेकअप करते करते, जिससे मेरा शूट डिले होता है। क्विक मेकअप रूटीन्स भी मुझे धीरे धीरे समझने पड़ेंगे, ट्राई करना पड़ेगा। होपफुली सीख जाऊंगी। ऑल्सो आई यूज्ड टू शेव माई फेस, जिससे मेरा ये जो एरिया है ना ये थोड़ा और क्लीन और ब्रॉड दिखता है। अभी नहीं किया है मैंने, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि कर लिया करो वो तुम लोग। फेस शेव करने से कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अराउंड बहुत सारी मिथ्स भी हैं। कुछ मत मानो, कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे, थिक बाल आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। I've tried it a couple of times, कुछ भी नहीं होता है, सब मिथ्स हैं। बेस मेरा तैयार हो चुका है। दिस इज वॉट माई फेस इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। सब मैंने हाथ से किया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो इन फॉर सम ब्लश। ये है ब्लश के ब्यूटी का। ये थोड़ा डार्क मरून टाइप का है, बट इट लुक्स रियली नाइस ऑन माई स्किन। सो अब ये करते हैं नाक पे थोड़ा सा चीक्स पे, और थोड़ा सा चिन पे। आई नेवर अंडरस्टूड कि चीक्स पे ब्लश क्यों इस्तेमाल होता है, बट बिकॉज माई सिस्टर सेज इट तो मैं लगा लेती हूँ। बिकॉज शी सेज कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अगर आप चिन पे भी लगा लो। आई ट्रस्ट हर अ लॉट, सो आई डू इट एनीवे जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। छोटी है पर बहुत तेज है सब आता है उसे। शी सेज कि मैं पहले ब्लश लगाती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट धीरे धीरे मुझे खुद डिफरेंस समझ में आने लगा कि नहीं। मुझे कहती थी वो सही था कि फेस बड़ा फ्रेश सा लगता है, एकदम पेल नहीं लगता है। कलर्स जितने ज़्यादा फेस पे यूज़ हो उतना ही अच्छा है। अनदर थिंग, मैं ये बहुत प्यारा सा एक फेस पाउडर हुआ करता था मेरे पास जो खाली है, इसको इस्तेमाल करती थी। ये गिरा, आधा टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े उसके इतने इतने बचे हुए थे जिसको मैं मसल के थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया करती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट वो टुकड़े भी अब ख़त्म हो चुके हैं। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग वाइट टोन एज माई पाउडर, बट वही है ना, मैंने सुना है लूज़ पाउडर बहुत अच्छा होता है, लूज़ पाउडर लेना चाहिए, देन फेस पाउडर लेना चाहिए। 2-3 प्रोडक्ट्स खरीदने ही हैं, मैं खरीदूंगी, बट अभी इतने में भी जो हो पा रहा है, मतलब रेगुलर, अगर इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक मेक यूट्यूब वीडियोज़,
शूट स्टफ, और या तो अगर मतलब सिर्फ 2 ही घंटे के लिए कहीं जाना है, तो आई थिंक ये मेकअप काम करेगा जो मैं भी कर रही हूँ। तो ये ब्लेंडर को मैंने गीला कर दिया है। ब्लेंडर से भी एक बार स्किन ब्लेंड कर ली जाए, गीला ब्लेंडर वर्क्स वेरी वेल। तो नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर इम्पोर्टेंट स्टेप। देखो, ये था मेरे पास एक लिक्विड कंसीलर, मैट लिक्विड कंसीलर। इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करती थी, ये प्रोडक्ट भी ख़त्म हो चुका है, बट मैं तुम लोगों को बस बता देती हूँ कि व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं क्या करती थी कि इसको निकालती थी, अभी मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, अगर ये हल्का हल्का निकल जाए तो बस हल्का सा भी निकल जाए तो एक आइडिया दे सकती हूँ कि क्या करती थी मैं, ठीक है। उससे बहुत फर्क पड़ता है मुझे, बहुत, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स। सो क्या है ना कि अपनी आईब्रोज के नीचे ये इसको यहाँ पे लगा दो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो यहाँ से पूरी लाइन से लगाना होता है, बट मैं यहीं पे एज पे लगा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, फिर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करती हूँ जितने भी प्रोडक्ट से तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर इस साइड भी ऐसे ही करो, ये raise your eyebrows and then do this here also, ठीक है। ये आईब्रोज के जस्ट नीचे कर दिया। सेम चीज करो, अब बिल्कुल इसमें प्रोडक्ट नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊंगी। सेम चीज करो ये यहाँ पे, इस साइड पे और इस साइड पे, एंड ब्लेंड इट, ठीक है। अब इसको करना शुरू करो, ब्लेंड ऐसे ऐसे करो, और यही चीज यहाँ भी करो। मुझे ये पार्ट बहुत ज्यादा पसंद है। इसको भी कर दिया ब्लेंड, ये ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इससे आती है डेफिनेशन, ठीक है। ये आपके जो ब्राउज के नीचे जो बोन है सॉकेट की, ये ऊपर वाली, ये इस पे यहाँ पे ये थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाती हैं ये करके, एंड दैट गिव्स अ लिफ्टेड एंड डिफाइंड लुक टू योर आईब्रोज। आईब्रोज के साथ आपको एक और काम करना ही करना चाहिए, दैट इज, जैसे मैंने दिखाया था कि मेरे पास ये ब्राउन है, मेरे पास एक ये ब्लैक में भी है, एंड दिस इज बेसिकली ओरिजिनली मेंट फॉर डार्कनिंग योर आईब्रोज। एंड आई ऑल्सो हैव अ पेंसिल आईब्रो का करने वाला। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, बट पता है अभी मेरा ब्रश नहीं मिल रहा है, so I won't go with liquid eyebrow highlighter right now. Eyebrow क्या बोलेंगे इसको, eyebrow डार्क करने वाला। Let's just leave it there. मैं इसको शार्प करती हूँ। This is a very dark brown color, very dark, and this is how we are going to इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इफ यू कैन सी। ये देखो, बिग डिफरेंस, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज even that out. Now we've done that. It looks so good. Abhi just trust the process if you're not liking it so far, okay? अच्छा लगेगा. Now I love browns. अगर आपने already notice कर लिया हो तो I'm gonna go in for this dark pencil. लिप्स मेरे बहुत सूखे हुए हैं। ये मार्स की एक लिपस्टिक है। मार्स का मैंने ये 500 550 का बॉक्स खरीदा था और इसमें 3 लिपस्टिक्स मिली थी मेरी ब्राउन स्किन के हिसाब से। दे वो गॉर्जियस लिपस्टिक्स। इसमें से एक लिपस्टिक हो गई मेरी, 2 मेरे पास अभी भी है डार्क ब्राउन एंड दिस इज लाइक अ पिंकिश ब्राउन शेड।
that I really love. This is what I use regularly. बहुत प्यारा शेड है, बहुत चल गई है लिपस्टिक और इतने अफोर्डेबल प्राइस में. और if you're a brown girly, let me tell you, there's no way that these lipsticks are not going to suit you, because I believe that these are going to suit almost all kinds of Indian skin tones, even some lighter ones. You can trust me on that. देखो यार, मैंने अभी रिसेंटली मेकअप करना स्टार्ट किया है. मुझे मेकअप के बारे में ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो नहीं पता. ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता. दिस इज नॉट व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट. दिस वीडियो इज अबाउट कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर किसी, और क्योंकि मैं बहुत कम प्रोडक्ट्स में कर रही हूँ, अगर किसी को समझ में आए, इट माइट हेल्प सम पीपल, राइट. और अगर किसी सब्सक्राइबर्स को कुछ क्यूरियोसिटी हो, सो दे कैन सी द बिहाइंड द सीन्स एंड अंडरस्टैंड कि पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है. नाउ आई एम गोना गो इन विद द पाउडर. ये वाइट टोन हाथ में लिया मैंने, और अब मैं इसको धीरे धीरे यूज करने वाली हूँ. पहले तो टेक अ लॉट ऑफ इट. ये बहुत सारा मैंने लिया अंडर योर आईज, बिकॉज दैट्स वेयर इट्स नीडेड द मोस्ट. देन स्लोली स्लोली ऑन द होल फेस. नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी अबाउट आई मेकअप्स, like those creative eye makeups, मुझे नहीं आते. इवन मुझे eyeliner लगाना भी नहीं आता, मुझे सीखना है. So उसके लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो. This is just what I do. If you are a dark skinned person like I am, थोड़ा सा डार्क में जाते हो आप, तो I would suggest कि आप पिंक्स बहुत यूज़ करो अपने स्किन पे. जैसे मैंने पिंक्स यूज़ किए, माई फेस लुक्स वेरी फ्रेश अगर मैं पिंक्स यूज़ करती हूँ तो. सो आई थिंक पिंक्स, हाँ, पिंक्स बहुत काम करेंगे. डन विद एवरीथिंग, एंड आई एम गोइंग टू गो इन फॉर द लास्ट स्टेप इज मस्कारा, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. हाँ, मेरे पास एक और चीज़ नहीं है, वो है आई लैश कर्लर. वो भी हो सकता है मैं खरीदूँ, बट लेट्स सी. तो क्योंकि मेरे पास आई लैश कर्लर नहीं है, व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपने आईज का यूज़, अपने फिंगर्स का यूज़ करती हूँ टू लिफ्ट माई आईब्राउज, सो दैट जब मैं मस्कारा लगाऊँ तो वो अच्छे से ऐसे ऊपर की तरह, फेरी की तरह दिखे जैसे दिखता है. ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई डू अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, यार देखो, प्लीज़ वीडियो देखो एंड देन टेल मी, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट. मैं आपकी डिमांड के हिसाब से भी काम करूँगी. इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक, फर्स्ट चेक आउट माई चैनल एंड देन उसके हिसाब से, जिसके अराउंड मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके हिसाब से, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट फ्रॉम मी, please, the comment section is open. You can tell me and I will try to work on it. Okay, जितना हो पा रहा था मेरे उंगली से मैंने कर दिया. आप स्टार्ट करते हैं. मुझे पहले मस्कारा लगाना नहीं आता था, so my sister taught me this, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ऐसे ऊपर ले जाओ मस्कारा, तो ना वो बड़ा अच्छा सा लगता है. और देखो कितना अच्छा लग रहा है. और नीचे की तरफ देखने की कोशिश किया करो. सेम इस यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दूसरे में दिक्कत होती है बिकॉज आई एम अ राइटी. लेफ्ट से काम करने में मुझे दिक्कत होती है, बट या ये हो गया. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि मेरी बहन ने भी बताया है, एंड आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, मेकअप आर्टिस्ट्स रिकमेंडिंग कि ये जो लोअर लैशेस हैं, people usually skip this part, but this is very important and this creates the real magic. So मुझे नहीं पता, but in order to be on the safe side, I always do this and I never skip this.
हो सकता है कि करता ही हो कुछ। तो ये हमारा काम हो चुका है, लैशेस आर डन। मैं अलग से लैश नहीं लगाती हूँ क्योंकि रोज़ाना के मेकअप में वीडियो बनाने के लिए इतना काफ़ी लगता है मुझे। ठीक है, दिस इज इट। लेट मी शो माई मेकअप टू यू गाइज अलग से दूसरे लाइट्स में भी, जिन लाइट्स में मैं शूट करती हूँ। आई थिंक आई लुक प्रिटी। What do you think guys? What do you think? कैसी लग रही हूँ मैं? This is the yellow light that I use because yellow light इस मेकअप को बहुत enhance कर देती है। क्या लग रहा है तुम लोगों को? Do I look pretty? मेरा जो फेस है वो मेरे गले के रंग से काफ़ी अलग था एंड आई ट्राइड टू मैच दैट। मेरा फेस बहुत डार्क है, गला उतना डार्क नहीं है, सो आई ट्राई टू मैच माई गला बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड दैट यू हैव टू डू। एंड व्हेन आई वर्क इन दिस लाइट दिस इज़ वॉट इट इज़। बट ये जान लो कि ये तब प्यारा सा इफेक्ट जो आया है वो लाइटिंग की वजह से भी आया है। माई मेकअप वॉज ऑलरेडी ऑन पॉइंट बट लाइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है और अलग अलग टाइप की लाइट्स में आपका अलग अलग टाइप का मेकअप दिखता है। तो अगर मैं अभी वाइट लाइट और येलो लाइट का एक मिक्स है जो मेरे ऊपर आ रहा है, जो मुझे इतना ब्राइट और अच्छा दिखा रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगर मैं ये वाइट लाइट्स ऑफ कर दूँ और सिर्फ येलो लाइट अपने ऊपर पड़ने दूं तो कैसा लगता है। ओके, सो दिस इज मी इन अ येलो लाइट। ये थोड़ी ज्यादा येलो है, इसमें आई थिंक इसमें भी मैं अच्छी लग रही हूँ, बट वो जो एक वो और फ्रेश सा लुक था वो शायद इसमें नहीं आ रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मेकअप? ये जो पिंक्स यूज़ किए हैं, पीचेस यूज़ किए हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एंड जस्ट लुक एट द लिपस्टिक गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट लिपस्टिक, माय फेवरेट लिप शेड। डार्क करने से आईब्राउज को देखो पूरे लुक पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है, फेस पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। स्विच ऑन ही करके दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा असर पड़ता है इसको डार्क करने से। आई यूज टू मिस दिस पार्ट, देन अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि ये नहीं करना चाहिए तुमको और तुम डार्क करो और बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक या it's very important according to me. So this was it for today's video. Do tell me in the comment section if you liked my makeup, if there's anything that you would like to just recommend me, if I missed some part, and what are the kind of videos do you want me to make in the future. And guys, please, I'm working really hard every day कि ये चैनल ग्रो करे, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ज़रा सा भी अच्छी लग रही हो तुम्हें इस चैनल की वाइब तो प्लीज़ 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 गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।